दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑटो फिट पेज और मार्जिन। ऑटो फिट पेज क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर हम मार्जिन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये इसका एक छोटा सा आइकन है, ये हमें फ्रंट में ही दिखता है अपने मेन्यू बार के नीचे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है ये, और वो भी आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऑटो फिट पेज। ऑटो फिट पेज होता क्या है, इसके बारे में आज समझ लेते हैं। इसका काम क्या है, किस तरीके से आज तक हम काम करते आ रहे थे, या अभी अभी तक हमने इस चीज़ को समझा नहीं था, तो आज हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है और वो सब सारी चीज़ें। देखिए, अब हम चाहते हैं कि हमारा पेज साइज काफ़ी बड़ा है और हमने जो डिज़ाइन बनाया अपनी एक्यूरेसी के साथ में अपने पैरामीटर्स और इंचेस सेंटीमीटर्स जो भी हमारी यूनिट थी उसके हिसाब से हमने अपने डिज़ाइन को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने पेज को छोटा करने तो नहीं बैठेंगे कि किस तरीके से हम अपने पेज को अपने डिज़ाइन के हिसाब से फिट करें। तो सबसे सिंपल तरीका होता है, और अभी तक जो प्रोफेशनल वे में काम नहीं करते थे लोग, वो क्या करते थे कि अपने डिज़ाइन को सेलेक्ट करते थे और उसके हिसाब से उसकी हाइट विड्थ चेक कर लेते थे, उसको हाइट विड्थ को कॉपी करते थे और अपने नॉर्मल पेज को जा कर के सेट करते थे। कैसे करते थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले डिज़ाइन सेलेक्ट करते थे, डिज़ाइन सेलेक्ट करके यहाँ से उसको कॉपी कर लेते थे, है ना। कॉपी करके अपने पेज वाले प्रॉपर्टी में आते थे और यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर देते थे। पेस्ट करने के बाद क्या होता था, अपना पेज छोटा हो जाता था। फिर दोबारा डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता था, फिर उसको हाइट को कॉपी कर लेते। कॉपी कर लेने के बाद अपने पेज पर जा कर के ये इसकी प्रॉपर्टी हाइट की डाल के इसको इस तरह से सेट करते थे, और फिर कुछ नहीं, अपने डिज़ाइन को इसके बीच में ले जाकर सेट करते थे। तो ये काफ़ी लंबा अनप्रोफेशनल फील करवाता है इस तरह का काम, है ना। तो इसी काम को एक इजी वे में अगर आपको करना हो, एक वन क्लिक में हमें करना हो, तो क्या करना है, उस पेज को आप छोड़िए, उसको पेज को आप सेट करना छोड़िए। अब आप सिंपल सी ट्रिक अपनाइए। आप अपने ऑटो फिट पर जाइए, आपको मेन्यू बार में मिल जाएगा, ये नीचे ऑटो फिट का आइकन है। ये आइकन मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है दोस्तों। ये इस तरीके से एक आइकन मिलेगा आपको सामने ही। तो इस तरीके का आइकन होता है, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में ये आपसे बोलेगा आपको कुछ मार्जिन रखना है क्या। अगर आप मार्जिन रखना चाहते हैं, कुछ इंचेस में रखना चाहते हैं, 0.2 इंच या 0.5 इंच रखिए। नहीं रखना चाहते तो यहाँ सिंपली 0 करिए और ऑटो फिट पर क्लिक कर दीजिए। ऑटो फिट पर क्लिक करते ही दोस्तों स्क्रॉल से मैंने इसे बड़ा किया है और ये आपके डिज़ाइन के हिसाब से पेज फिट होकर के आ गया है। देखिए, इसी के हिसाब से मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल समझा देता हूँ। ये देखिए, कोई हमारा डिज़ाइन है, देखिए इस तरह के डिज़ाइन को हमने बनाया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है इस डिज़ाइन के हिसाब से फिट होकर आ जाए। तो दोबारा से हमें कुछ नहीं करना, ऑटो फिट पर क्लिक करिए सिंपली, वो आपका पेज के हिसाब से फिट होकर के आ जाएगा। और पेज 2 भी देखिए, पेज 2 में भी ये कुछ एक पूरा कैलेंडर का डिज़ाइन है। इस पूरे कैलेंडर के डिज़ाइन के हिसाब से आपको फिट करना है पेज। तो जाइए, अब आपको अगर मार्जिन रखना है, देखिए मैं आपको मार्जिन रखना सिखा देता हूँ। ये चारों तरफ से मार्जिन काम आता है, किस तरीके से मार्जिन यूज़ करते हैं। मैंने 0.5 इंच मार्जिन रखा है और मैंने ऑटो फिट पर क्लिक किया। ऑटो फिट पर क्लिक करके देखिए मेरा ये चारों तरफ से 0.5 इंच मार्जिन आ गया है, हाफ इंच, है ना। और ये मेरा डिज़ाइन उसमें फिट हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने डिज़ाइन को फिट कर सकते हैं, अपने पेज को फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो मार्जिन का यूज़ हो गया दोस्तों, और ये ऑटो फिट का यूज़ हो गया दोस्तों, जो मैंने आपको आज बता दिया है, सामने ही मिलता है हमें। इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को बनाने के बाद में उसके अंदर अपने पेज को फिट कर सकते हैं। और जितना अगर आपको मार्जिन रखना है, चारों तरफ से कुछ गैप रखना है, तो वो मार्जिन भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी दोस्तों, सामने ही था। आपको ये इसका यूज़ बराबर करते रहिए, लगातार करते रहिए यूज़, है ना। और जब भी इस तरह का आपको काम पड़ता है कि हमें पेज को फिट करना है, ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का। बल्कि आप अभी तक जो काम कर रहे थे इसमें हाइट विड्थ को इस तरह से कॉपी करके या कहीं पर नोट डाउन करके फिर आप उसको यूज़ करते थे, तो उस तरीके को छोड़ करके आप अब इस तरीके को अपनाइए और इस तरीके को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक बटन के साथ मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए प्लीज़, है ना, ताकि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ और लेकर आता रहूँ, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। चलिए, ओके, धन्यवाद।